Plaza, subscribe to my channel and press bell icon first. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूं अपनी अगली वीडियो के साथ। बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको हेलो एल्केन के बारे में बताया था और हेलो एल्केन के बारे में जितनी भी बच्चों डिस्कस करना था हम लोग उसके बारे में डिस्कस पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हेलो एल्केन के नॉमेनक्लेचर की। बच्चों, आज अपनी इस वीडियो में हम लोग नामकरण पढ़ेंगे, वो भी किसका? हेलो एल्केन का। नामकरण की बच्चों यह जो प्रक्रिया है हम लोग 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को थोड़ी कठिनाई हुई हो 11th स्टैंडर्ड में तो वो मुझे कमेंट्स जरूर करें ताकि मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो नॉमेनक्लेचर पर बना सकूं। फिर ये बच्चों में बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए अगर कुछ बेसिक जानकारी मुझे देनी होगी तो मैं अपनी इस वीडियो में वो बेसिक जानकारी भी आपको देता रहूँगा और यह उम्मीद करूँगा कि मेरे द्वारा बताए जाने वाले प्रत्येक पॉइंट को आप लोग बहुत आसानी के साथ समझ पाएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ बच्चों मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज का जो अपना विषय है बच्चों वह नामकरण है। हम लोग नामकरण पढ़ने वाले हैं। नामकरण किसका पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों हेलो एल्केन का हम लोग नामकरण पढ़ने वाले हैं। हेलो एल्केन, इस हेलो एल्केन के बारे में मैं सारी डिस्कस कर चुका हूं अपनी पहली वीडियो में। और बच्चों यह जो अपनी आज की वीडियो है यह वीडियो संख्या 2 है। हम लोग इस वीडियो संख्या 2 में इस हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ेंगे। नामकरण को हम लोग इंग्लिश में बच्चों नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो आज हम लोग बच्चों इसके नॉमेनक्लेचर का जिक्र करेंगे। बच्चों, हेलो एल्केन के नामकरण की अगर हम लोग बात करें तो हेलो एल्केन के नामकरण को हम लोग 2 तरह से कर सकते हैं। 2 तरह से इसका नाम दे सकते हैं। नामकरण का जो पहला प्रक्रम होगा, जो पहली प्रक्रिया होगी, या मैं कह सकता हूं पहला जो नामकरण होगा वो इसका कॉमन नेम होगा। और जो दूसरा बच्चों नाम हम लोग देंगे वो इसका IUPAC नेम होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं वीडियो की ओर। तो जो हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे बच्चों वो 2 तरह से करेंगे। एक तरह से जो नॉमेनक्लेचर होगा बच्चों वो कॉमन होगा। कैसा होगा बच्चों? कॉमन नेमिंग होगी। मैं यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, एक एक बात आपको स्पष्ट भी कर देता हूँ। जो पहला स्टेप हम लोग यूज करेंगे, पहला नाम हम लोग देंगे बच्चों वो कॉमन नेम होगा। और मैं शॉर्ट में आपको बता दूं, मैं कॉमन नेम को CN के द्वारा स्पष्ट करूंगा। किसके द्वारा स्पष्ट करूंगा? CN के द्वारा स्पष्ट करूंगा। और जो दूसरा बच्चों नेम होगा वो बच्चों IUPAC नेमिंग होगा। किस प्रकार का नेम होगा बच्चों? वो IUPAC नेमिंग होगी। तो इन 2 नेमों के अंतर्गत आज हम लोग हेलो एल्केन का डिस्कस करेंगे। इस IUPAC नेम को बच्चों हम लोग शॉर्ट में IN बोलेंगे। अब बच्चों जब भी मैं CN और IN वर्ड यूज करूंगा तो आप लोग समझ लेना। CN नेमिंग का मतलब इसका कॉमन नेम, साधारण नेम की बात करेंगे। और IN अगर मैं लिखता हूं तो आप लोग समझना कि इसका हम लोग IUPAC नेमिंग की बात करते हैं। क्लियर होगी बात इतनी? चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख करके बच्चों एक एक नाम को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर इसको रफ किए देता हूँ बच्चों। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर के बच्चों मैं नाम को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब एग्जाम्पल लेकर के बच्चों मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जब तक प्रैक्टिकल देते हुए ना स्पष्ट किया जाए तब तक बच्चों हमारी समझ में नहीं आता। तो इसीलिए प्रैक्टिकली मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और सपोज कीजिए जो पहला एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ वो किस तरह से बच्चों में लूंगा आप देखिएगा। मैं पहला एग्जाम्पल कौन सा ले रहा हूँ अपनी कॉपी पर भी आप लोग नोट करिएगा। मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत तेजी से इसके बारे में जानकारी हो, वो तुरंत इसका नाम लिख देंगे। लेकिन बच्चों ओवर कॉन्फिडेंस होने से
हमको बहुत नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं होती, हमको एक ही चीज़ बारीकी से समझनी होगी। और अगर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि करने में सफल रहा तो बच्चों निश्चित रूप से बच्चों मेरा पढ़ाना सार्थक होगा। यह जो हमारे पास मैंने यह जो नाम लिखा है, मैं एक पहला एग्जाम्पल लेकर के आपको बता रहा हूँ। मैं इसके दो नेम की बात करूँगा। सबसे पहले मैं CN लिखता हूँ, मतलब कॉमन नेम, और दूसरा तरफ बच्चों में IN लिखता हूँ। IN का मतलब IUPAC नेम। तो मैं आपको बता दूं, आपको जानकारी होगी, मैं पहले ही बता चुका था कि हेलो एल्केन और इसका दूसरा नाम बच्चों जो था, एक तरफ हम लोग इसको हेलो एल्केन बोलते थे और दूसरा बच्चों जो इसका नाम था वो आपका एल्किल हैलाइड था। एक नाम इसका हेलो एल्केन और दूसरा नाम बच्चों इसका एल्किल हैलाइड था। तो यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक है जिससे आप लोग आसानी से इसके नामक्लेचर को बता सकते हैं। वो ट्रिक क्या है बच्चों, जो इसका CN है, कॉमन नेम है बच्चों, वही कॉमन नेम आपका दिया जाएगा एल्किल हैलाइड को लेकर। अगर आप कॉमन नेम दे रहे हैं तो कॉमन नेम आप देंगे एल्किल हैलाइड के रूप में, और बच्चों अगर आप IUPAC नेम दे रहे हैं तो आप IUPAC नेम देंगे हेलो एल्केन के रूप में। बहुत सरल तरीके से बच्चों नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना फिर से, अगर IUPAC नेम की बात की जाएगी तो आप लोग हेलो एल्केन के रूप में नाम देंगे, और अगर आपसे साधारण नेम का जिक्र किया जाए तो साधारण नेम आप किस रूप में देंगे, एल्किल हैलाइड के रूप में देंगे, जैसे मैं चर्चा करता हूं इस नाम की। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, CH3 CH2 Cl जो मैंने लिखा है इसका साधारण नेम क्या हो सकता है। जब मैंने साधारण नेम की बात कर ली तो आपको जिक्र किसका करना है, एल्किल हैलाइड का करना है। आप अभी हैलाइड को छोड़ दीजिए, हैलाइड को आप अलग कर दीजिए। जब आप हैलाइड को अलग कर देंगे तो आपके पास इतना पोर्शन बचेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, देखना, यह रिप्रेजेंट करेगा एक कार्बन, दो कार्बन हो गए तो यह C2 हो गया। तीन हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन कितने हो गए, C2H5 हो गया। जरा जिक्र कीजिए, और इससे पहले की जो वीडियो मैंने बताई थी उस वीडियो पर जरा ध्यान देना। वहां पर बच्चों मैंने बताया था कि अगर हम लोग एथेन में से, एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता। अगर हम लोग एथेन में से बच्चों एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, अगर एथेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाएगा तब एथेन बच्चों कहलाएगा एथिल। और एथिल किसको रिप्रेजेंट करता है, एल्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बच्चों साधारण नाम में तो जो एल्किल निकल के आ रहा है वह एल्किल क्या है, तो आप बताएंगे वे एल्किल अपना एथिल है। इतनी बात समझ में आ गई। और जो हैलाइड के रूप में लिखा हुआ है तो हैलाइड के रूप में इस फार्मूले में किसको रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस फार्मूले में रिप्रेजेंट किया गया है क्लोराइड को। किसको रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, तो रिप्रेजेंट किया गया है क्लोराइड को। तो बच्चों इसका जो साधारण नाम होगा वो क्या होगा, वो होगा एथिल क्लोराइड। मैंने भी बताया था एल्किल हैलाइड के रूप में कॉमन नेम बताएंगे और हेलो एल्केन के रूप में IUPAC नेम बताएंगे। तो देखिए कॉमन नेम बच्चों क्या रहा, यह एल्किल है, यह हैलाइड है, एथिल क्लोराइड। क्लियर हो गई बात। अब मैं बात करता हूँ IUPAC नेम की। तो बच्चों इसका IUPAC नेमिंग कैसी होगी, तो मैं आपको बता दूं, IUPAC नेमिंग देते समय आपको कई कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता। आपने 11th स्टैंडर्ड में नॉमेनक्लेचर पढ़ा होगा, कई कंडीशंस को आप लोग फॉलो करेंगे। उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्रियात्मक समूह कौन सा है। फिर दूसरी बात, क्रियात्मक समूह किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है, अपने को यह भी ध्यान में रखना। भाई क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के रूप में है अथवा प्रीफिक्स के रूप में, अपने को ये भी ध्यान रखना है। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लोगों ने Cl को क्लोराइड बोला,
जब फंक्शनल ग्रुप बाद में लगाया जाता है तब बच्चों उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। जब फंक्शनल ग्रुप बाद में लगाया जाता है तब बच्चों हम लोग उसको सफिक्स बोलते हैं। और यह सिंगल बॉन्ड Cl अगर सफिक्स के रूप में लगेगा तब बच्चों यह क्लोराइड कहलाएगा। और अगर बच्चों यह प्रीफिक्स के रूप में लगाए, प्रीफिक्स का मतलब पहले, अगर यह प्रीफिक्स के रूप में लगाया जाएगा तब बच्चों इसको हम लोग क्लोराइड नहीं बोलेंगे, तब हम लोग इसको बोलेंगे क्लोरो। क्लियर हो गई बात। चलिए हम लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं IUPAC नाम की। IUPAC नाम किस आधार पर देना? हेलो एल्केन के नाम पर देना। तो बच्चों हेलो किसको रिप्रेजेंट करता है? सिंगल बॉन्ड Cl को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल बॉन्ड Cl चूंकि पहले लगाना चाहिए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे पता है हेलो पहले आया है, तो यह हो जाएगा क्लोरो। यह क्लोरो किसको रिप्रेजेंट करता है? सफिक्स नहीं, यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स को, तो यह क्लोरो हो गया। अब देखिए साथ में क्या है? एल्केन है। आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? हमने यहाँ पर प्रीफिक्स ले लिया। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा कार्बन नंबर कितने हैं, तो कार्बन की संख्या 2 दे रखी है। 2 कार्बन किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 कार्बन बच्चों एथ को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चों एथ को रिप्रेजेंट करता है। और आप देखेंगे सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एथ प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो इसका साधारण नाम बच्चों क्या हुआ? एथिल क्लोराइड हुआ। और इसका IUPAC नाम बच्चों क्या हुआ? तो आप देख रहे हैं इसका IUPAC नाम बच्चों क्लोरोएथेन हो गया। क्लियर हो गई बात। चलिए मैं एक अन्य एग्जाम्पल को लेकर के चर्चा करता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। एक और एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग बात करते हैं, जो मैंने बताया उस पर आप लोग फोकस करना। IUPAC नाम हेलो एल्केन की तर्ज पर दिया जाएगा और साधारण नाम बच्चों एल्किल हैलाइड की तर्ज पर दिया जाएगा। जो दूसरा हम लोग एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे बच्चों, वो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके जस्ट नीचे मैं यहाँ पर Cl को यूज करता हूँ। बच्चों यह मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इस एग्जाम्पल की सहायता से बच्चों में फिर इसका IUPAC नेम और इसका कॉमन नेम बच्चों बताऊँ। चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो क्रियात्मक समूह है वो इस वाली कार्बन से अटैच हुआ है। अब आप थोड़ी देर के लिए इस Cl को यहाँ से हटा दीजिए। कुछ समय के लिए मैंने यहाँ से Cl को हटा दिया। मैंने क्यों ऐसा किया मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो आप कंडीशन देख रहे हो जहां पर बीच वाले कार्बन से किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया जाता है, तो यह जो कंडीशन आप देख रहे हो इसको बच्चों कहा जाता है आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। बहुत ध्यान रखना, 11th स्टैंडर्ड में इसका जिक्र किया गया था। और आगे हम लोग जितनी भी टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना, इसलिए बहुत ध्यान रखना बच्चों। इस तरह की जो कंडीशन आती है उसको हम लोग आइसोप्रोपिल बोलते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह के ना हो करके एक कंडीशन और आए, वो क्या हो सकती है? वो इस तरह से हो सकती है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और आगे अगर छोड़ दिया जाता, अगर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर ना लगा करके आगे कहीं पर लगाया जाए जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, तब यह आपका कहलाएगा N प्रोपाइल। यह बच्चों क्या कहलाएगा? यह N प्रोपाइल कहलाएगा। N का मतलब होता है मेरे बच्चों नॉर्मल। क्या मतलब होता है? N का मतलब होता है नॉर्मल। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर इस तरह की कंडीशन हमको जहां पर बीच वाले कार्बन से किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ा जाता है, तो यह जो कंडीशन बनती है उसको हम लोग आइसो बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? क्या बोलते हैं बच्चों? आइसो बोलते हैं। और 3 कार्बन है तो यह प्रोपिल, तो ये क्या हो गया? आइसोप्रोपिल।
इसी तरह से अगर एक लंबी चेन के रूप में बच्चों अपने पास श्रृंखला प्राप्त होती, लंबी चेन के रूप में श्रृंखला अगर प्राप्त होगी तो बच्चों हम लोग उसको एन से रिप्रेजेंट करेंगे। एन का मतलब क्या हुआ? एन का मतलब नॉर्मल होता। फिर हम लोग कार्बन को गिन लेते हैं 1 2 3, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोपाइल कहलाएगा। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए मैं अपने फिर से स्टार्टिंग पर पहुंचता हूं। तो आप देखिएगा बच्चों, हम लोगों को जो फार्मूला दिया गया था वो यह दिया गया था। मैंने आपको बताया यह इतना पोर्शन अगर हम लोग फंक्शन ग्रुप को छोड़ दे तो यह पूरा फंक्शन क्या कहलाएगा? आइसो कहलाएगा। चलिए हम लोग जिक्र करते हैं साधारण नाम। साधारण नेम किस पर दिया जाएगा? एल्किल हैलाइड पर दिया जाएगा। एल्किल हैलाइड पर दिया जाएगा। बहुत ध्यान से मेरी बात समझना। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमने बताया था यह कंडीशन क्या कहलाती? तो यह कहलाती है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल या हम लोग आइसोप्रोपिल भी कह सकते हैं। साथ ही में क्या सीएल है, सीएल सफिक्स के रूप में प्रयोग किया जाएगा, मतलब हैलाइड के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो हम लोग इसको क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोराइड बोलेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा बच्चों इसका? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। यहाँ पर क्लोराइड क्या है? हैलाइड है। और प्रोपिल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो वो एल्किल को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों हम लोग इसके आईयूपीएसी नेम की बात करेंगे। अगर आईयूपीएसी नेम की बात की जाए तो बच्चों अपने को कार्बन की किस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है हमको उस कार्बन की नंबरिंग भी करनी है। बच्चों यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखिएगा इस बीच वाले कार्बन से अटैच है। नंबरिंग करना सबको आता होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और यदि नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स करें, कमेंट्स में अपना नाम लिखें और आपको जो पॉइंट्स को पढ़ना मैं उसकी वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। तो बच्चों हम लोग काउंटिंग किधर से भी कर सकते हैं क्योंकि अपने को जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम कंडीशन पर प्राप्त हो रहा है। तो अगर मैं इधर से काउंटिंग करता हूँ 1 2 3, तो ऐसी कंडीशन में भी दूसरे नंबर पर आपको सीएल मिल रहा है। और इधर से अगर मैं काउंटिंग करता हूँ तब भी आपको 2 नंबर पर ही सीएल मिलेगा। क्लियर होगी बात? तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आईयूपीएसी नाम हेलो एल्केन के तर्ज पर देंगे। तो इस 2 नंबर पे क्या लगा हुआ? 2 नंबर पे बच्चों क्लोरो लगा है। तो ये हो गया आपका 2 क्लोरो। ये अपना हो गया 2 क्लोरो। और आगे देखिएगा बच्चों हमारे पास कार्बन कितने हैं? 3 हैं। तो 2 क्लोरो। फिर हम लोग आगे प्रोप की बात करेंगे। सभी जगह सिंगल बॉन्ड प्रयोग किया गया है, तभी क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोप प्लस एन प्रोपेन। उम्मीद करता हूं आपको दोनों नेम बहुत इजी लगे होंगे, साधारण वे से आप लोग समझ सकते हैं। और अब आपको नॉमेनक्लेचर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अपना ये दूसरा नाम भी हो गया आइसोप्रोपिल क्लोराइड। बच्चों इसका कॉमन नेम यानी साधारण नाम हो गया और इसका यूपीएससी नाम हुआ 2 क्लोरोप्रोपेन। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चलिए मैं एक नाम और जिक्र करता हूँ, वो एक नाम और क्या हो सकता है हम लोग उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के द्वारा आपको अधिकांश बातें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और वो एग्जाम्पल क्या है चलिए मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। वो एग्जाम्पल है CH3 CH2 आगे Cl। अब बच्चों मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा करके मैं ऊपर CH3 लगा देता हूँ। यह तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों। अब इस एग्जाम्पल को बड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। इस एग्जाम्पल को देखिए और फिर इसके कॉमन नेम का जिक्र कीजिए कि इसका कॉमन नेम क्या हो सकता है। और दूसरा बच्चों मैं बता दूं आपको, आप इसके आईयूपीएसी नाम की भी बात करें अपनी कॉपी पर बच्चों, इसके दोनों नाम देने का प्रयास करें। कोई बात नहीं, गलत होता है कोई बात नहीं, सही गलत का निर्णय हम लोग बाद में करेंगे। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूं। और निसंदेह बच्चों अगर आप अभी गलत करेंगे तो आप धीरे धीरे अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सही भी कर लेंगे।
ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग इधर स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में बताया था, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अगर इस कार्बन से नीचे Cl लगा है तो वहां पर मैंने, आप इस वीडियो को थोड़ा पीछे बैक करके देखेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वहां पर बच्चों आइसो शब्द आया था। यहाँ पर भी बच्चों एक जिक्र होगा, एक पॉइंट आएगा, उस पॉइंट को हम लोग फॉलो करेंगे और उस पॉइंट को मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि वो पॉइंट क्या बन सकता है। बच्चों यह जो कंडीशन आप देख रहे हैं, अगर इस Cl को मैं कुछ समय के लिए हटा दूं तो हटाने के बाद आप जो यह कंडीशन देख रहे हो, इसको बच्चों नाम दिया जाता है आइसो। मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, यह कहलाता है आइसो। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका था कि अगर एक लंबी चेन मिले, अगर लंबी चेन किस तरह से मिलती है, इस तरह से लंबी चेन मिलती है, कार्बन 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 कार्बन, लेकिन लंबी श्रृंखला अपने को प्राप्त होती है तो वो नॉर्मल कहलाती है। ये भी मैं आपको जिक्र कर चुका था। तो यहाँ पर देखिए वही सेम कंडीशन है, यहाँ पर बच्चों CH3 लगा दिया है तो बच्चों यह कंडीशन क्या कहलाएगी, यह कंडीशन कहलाएगी आइसो। लेकिन अब यहाँ पर कार्बन कितने, 1 2 3 और 4 कार्बन दे रखे। वहां पर कार्बन की संख्या 3 थी तो ये प्रोपिल मैंने यूज किया था। यहाँ पर कार्बन की संख्या 4 है, इसीलिए जो वर्ड मैं यूज करूंगा वो ब्यूटिल होगा, आइसोब्यूटिल, या हम लोग ब्यूटाइल भी कह सकते हैं, आइसोब्यूटाइल। और बच्चों अपने इस फार्मूले में जो फंक्शनल ग्रुप यूज हुआ था वो Cl था, Cl सफिक्स के रूप में है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या जिक्र किया जाएगा बच्चों इसका, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। सिंपल से टॉपिक्स को हम लोगों ने समझ लिया। चलिए हम लोग IUPAC का जिक्र करते हैं। IUPAC का जिक्र करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम लोग पहले तो कार्बन की काउंटिंग करेंगे जो सबसे पहले और अनिवार्य होती है। हम लोग यहीं से कार्बन की शुरुआत करते हैं काउंटिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बच्चों Cl ऐड किया गया। तो यह 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इस वाले कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप के रूप में ऐड हो चुका। अब आप देखिए पहले नंबर पर क्लोरो जुड़ा है और दूसरे नंबर पे बच्चों यह फंक्शनल ग्रुप CH3 जिसको मेथिल कहते हैं, तो मेथिल भी बच्चों यहाँ पर जुड़ चुका है। सॉरी। अब इस वाले फार्मूले में 2 फंक्शनल ग्रुप हो गए। आपको पता होगा 11th स्टैंडर्ड में यह बताया गया था कि अगर किसी फार्मूले में 1 से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, उसके अल्फाबेटिकल क्रम को देखते हैं कि अल्फाबेट क्रम में किस फंक्शनल ग्रुप की स्पेलिंग का जो वर्ड है वो पहले आता। जैसे क्लोरो की जो शुरुआत है बच्चों वो C से होती है, CHLOR क्लोरो। और मेथिल की जो शुरुआत होती है बच्चों M से होती है। तो क्लोरो की शुरुआत C से हो रही है, मेथिल की शुरुआत M से हो रही है, तो निश्चित रूप से हम लोग पहले क्लोरो का जिक्र करेंगे। तो वन पर क्या चीज लगा हुआ है आप देखिएगा, पहले नंबर पर क्लोरो है तो हम लोगों ने 1 क्लोरो का जिक्र कर लिया। अब आप देखिए दूसरे नंबर पर क्या दे रखा है, तो दूसरे नंबर पर बच्चों मेथिल दे रखा है, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल हो गया। हेलो एल्केन की तर्ज पर देना है हमको, तो 1 क्लोरो 2 मेथिल। एल्केन के लिए आप लोग देखिए कार्बन कितने हैं, तो 3 कार्बन प्रेजेंट हैं। 3 कार्बन का मतलब प्रोप, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, प्लस एन, नाम क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से बच्चों आप लोग आगे जिस किसी का भी आपसे नॉमेनक्लेचर पूछा जाए आप आसानी के साथ उसका नॉमेनक्लेचर दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। चलिए मैं थोड़े से एक पॉइंट्स की बात और कर लेता हूँ, मैं इसको रफ किए देता हूँ।
और अब जो मैं आपको एक पॉइंट्स लास्ट बताने वाला हूं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं, उसको हम लोग कॉपी पर अपने नोट करेंगे। देखिए बच्चों, कुछ अलग से फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। वो फैक्ट क्या है मैं आपको उसका चर्चा करता हूँ, उसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। बच्चों यह जो एल्किल हैलाइड है, यह जो एल्किल हैलाइड होता है, इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इस एल्किल हैलाइड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राथमिक एल्किल हैलाइड। हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड्स भी कह सकते हैं, या फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा बच्चों जो हमारे पास होता है वो द्वितीयक होता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी एल्किल हैलाइड कहते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। और तीसरा बच्चों जो पॉइंट है उसको हम लोग तृतीयक बोलते हैं, अर्थात तृतीयक एल्किल हैलाइड। इतनी बात क्लियर हो गई। प्राथमिक एल्किल हैलाइड को हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं, द्वितीयक एल्किल हैलाइड को हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं, और तृतीयक एल्किल हैलाइड को हम लोग इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ध्यान दीजिएगा। एल्किल हैलाइड को कितनी कैटेगरी में बांटा गया है? तो एल्किल हैलाइड को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और फिर तीसरा बच्चों तृतीयक एल्किल हैलाइड। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता क्या है। तो मैं आपसे बता दूं, छोटा सा पॉइंट्स बिल्कुल मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि बच्चों जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन परमाणु है बच्चों वह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है। किस कार्बन से जुड़ा होता है? प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। सबसे सिंपल बात बता रहा हूं। तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वह एल्किल हैलाइड जिसमें जो हैलोजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, तो बच्चों वो प्राथमिक एल्किल हैलाइड कहलाता है। अगर बच्चों हैलोजन सेकेंडरी यानी द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, किस कार्बन से जुड़ा है बच्चों? द्वितीयक कार्बन से जुड़ा है, तो वो आपका द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। और अगर बच्चों हैलोजन तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, किस कार्बन परमाणु से जुड़ा है? तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, तो बच्चों वो तृतीयक एल्किल हैलाइड कहलाएगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूं। एल्किल हैलाइड को कितने टाइप्स में बांटा गया है? तो 3 टाइप्स में बांटा गया है। प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक एल्किल हैलाइड उन्हें कहते हैं जिसमें जो हैलोजन एटम है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड वो होती हैं जिसमें हैलोजन एटम सेकेंडरी यानी सेकेंड कार्बन से जुड़ा होता है। और तृतीयक एल्किल हैलाइड भी होती हैं जिसमें जो हैलोजन है बच्चों वो टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का। बच्चों मेरे द्वारा बताई जाने वाली सारी बातों को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करिए और पहचानिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उस एग्जाम्पल को पहचानिएगा और फिर अपने आप बताइएगा यह एग्जाम्पल किसका हो सकता है। चलिए मैं एग्जाम्पल को लिखता हूँ। मैं यहाँ पर इस एग्जाम्पल को नोट कर रहा हूँ और आप लोग अपने आप बताइए कि यह एग्जाम्पल किसका हो सकता है। यह एग्जाम्पल मैंने लिखा, यह पहला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, वो दूसरा एग्जाम्पल मैं इस तरह से उसको शो करता हूँ, आप लोग उसको देखिएगा और अपने आप बताइए कि यह एग्जाम्पल किसका है। यह दूसरा एग्जाम्पल रहा। अभी मैंने केवल एक 2 एग्जाम्पल की बात की है, उसके बाद फिर मैं तीसरे एग्जाम्पल की बात करूंगा। तो आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर यह जो कार्बन परमाणु है
यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु है वह किस कार्बन से जुड़ा है? आप देखेंगे तो यहाँ पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा है। मैंने बताया था कि जब हैलोजन परमाणु पहले कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो बच्चों उसको हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं बच्चों, यह जो हैलोजन है वो किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आप देख, चाहे इधर से आप काउंट करिए चाहे इधर से आप काउंट करिए, तो यह जो हैलोजन एटम है बच्चों वह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा है। और जब बच्चों हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तब बच्चों इसको हम लोग द्वितीयक एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये डिफिनेशन, यही मैंने डिफिनेशन आपको बताई है। चलिए अब मैं तीसरे की बात करता हूँ। मैं इसको, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ किए देता हूँ। चलिए मैं इसको रफ किए देता हूँ और मैं तीसरे एग्जाम्पल का जिक्र करता हूँ। तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है बच्चों, देखिएगा। तीसरे एग्जाम्पल का जिक्र करता हूँ। CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर बच्चों मैंने X जोड़ा है। तो यह X जो हाइड्रोजन एटम है वो किस कार्बन से जुड़ा है? तो आप देखिएगा 1 2 3, इस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हुए हैं। तो यह जो कार्बन है बच्चों वो तृतीयक कार्बन है। और मैंने परिभाषा डिफिनेशन क्या बताई थी कि जब हाइड्रोजन एटम टर्सरी कार्बन एटम से जुड़ा होता है तब बच्चों वह एल्किल हैलाइड टर्सरी एल्किल हैलाइड कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई भी टॉपिक समझने में अगर कोई असुविधा हुई हो या कोई टॉपिक 11th में उसने सही से ना समझा हो और मेरे द्वारा वो समझना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उसकी वीडियो को अपलोड कर सकूं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं हेलो एल्केन के निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करूंगा। यहाँ से बच्चों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए। मैं अगली वीडियो में एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता चुका हूँ आपको, हेलो एल्केन के निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के आऊँगा। और इसके अंतर्गत हम लोग बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे क्लोरोफॉर्म हम लोग भी पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए और मैं जल्द ही अपनी नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ।